मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संचित एकेडमी। देखिए लास्ट टर्म पे हम लोगों ने फंक्शन स्टार्ट किया था कि ये फंक्शन था क्या, उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। अब हम आ जाते हैं रियल फंक्शन। रियल फंक्शन क्या चीज़ है, इसके बाद से हमें इक्वलिटी ऑफ टू फंक्शन पढ़ना है और फिर कुछ पर्टिकुलर फंक्शन के ग्राफ और उनके डोमेन और रेंज देखनी है। यही सारी चीज़ें पढ़नी है आज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रियल फंक्शन से। ये रियल फंक्शन क्या है, या ये कहा जाए कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है। रियल वैल्यूड फंक्शन, ये कई बार आपके लिए आएगा कि व्हाट इज रियल वैल्यू फंक्शन। तो देखिए मैंने लिखा क्या है, अ रियल फंक्शन एफ इज अ रूल विच एसोसिएट टू ईच पॉसिबल रियल नंबर एक्स और अ यूनिक रियल नंबर एफ एक्स एफ सच दैट आर टेंडिंग टू वाई। कहने का मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन तभी होगा जब, क्योंकि फंक्शन है तो उसके पहले तो रिलेशन होगा ना, रिलेशन ही आगे चल के फंक्शन हो जाता है ना। और कब रिलेशन आगे चल के फंक्शन होता है, जब सेट ए के जितने भी एलिमेंट हो सभी की सिंगल इमेज सेट व्यू में बने, तो पहले तो रिलेशन होना चाहिए। तो अगर कहीं पर भी आर एक रिलेशन है और वो रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में बन रहा है, मतलब जो भी आपका रिलेशन है, अगर एक्स आपका 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर मिले, तो उस केस में वो जो रिलेशन होगा वो तुरंत फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। यूनिक रियल नंबर मिले और कैसी रियल नंबर मिले, यूनिक रियल नंबर मिले, सिंगल रियल नंबर मिले, तो उस केस में वो जो रिलेशन होगा वो फंक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। और कौन सा फंक्शन हो जाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि अ फंक्शन whose domain and codomain both are the subset of real number that is called a real valued function। वो फंक्शन जिसके डोमेन और कोडोमेन दोनों के दोनों रियल नंबर के सबसेट हो, तो वहाँ पे जो फंक्शन होता है वो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। और ये डेफिनेशन में यही कहा भी है कि रियल फंक्शन एक रूल है, रूल का मतलब एक रिलेशन है, विच एसोसिएट टू ईच पॉसिबल रियल नंबर एक्स, जहाँ पे हर पॉसिबल रियल नंबर एक्स के लिए एक यूनिक रियल नंबर हमें मिलता है, जिसको हम एफ एक्स कह देते हैं। हर एक रियल नंबर के लिए हम एक यूनिक रियल नंबर आइडेंटिफाई होगा, और जब भी हर एक किसी भी रिलेशन में हर एक रियल नंबर के लिए एक यूनिक रियल नंबर आइडेंटिफाई हो, तो वहाँ पे जो वो रिलेशन होगा वो तुरंत रियल वैल्यूड फंक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। आप इसको ऐसे समझिएगा कि जब भी कभी भी रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाएगा तो आप कह दीजिएगा कि इसका मतलब उस फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन बोथ आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर। जब हम ये नोटेशन लिखते हैं ना फंक्शन का, तो ये वाला जो टर्म होता है ये हमारा डोमेन इंडिकेट करता है, और ये वाला जो टर्म होता है वो कोडोमेन इंडिकेट करता है। एक्स की वैल्यू हम डोमेन से पुटअप करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें रिजल्ट मिलता है वो कोडोमेन से मिलता है, जिसको कि आप आगे चलकर रेंज भी कहते हैं। और इसीलिए आप कहते हो कि जो रेंज है वो सबसेट है रियल नंबर। तो ये आपका रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain and codomain are both are the subset of real number। या तो फिर ये भी कह सकते थे कि ये रियल फंक्शन एफ इज अ रूल विच एसोसिएट टू ईच पॉसिबल रियल नंबर एक्स अ यूनिक रियल नंबर एफ एक्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट योर रियल फंक्शन। इसमें अब देख रहे हैं कि डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रियल फंक्शन। डोमेन और रेंज क्या होता है रियल फंक्शन का, तो जो डोमेन होगा, डोमेन वो आपका एक तरह से सेट ऑफ रियल नंबर ही होता है, और जो रेंज होगा वो भी आपके लिए एक तरह से सेट ऑफ रियल नंबर ही होता है। डोमेन और रेंज, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डोमेन तो मैं पहले ही कह रहा हूँ, और रेंज भी रियल नंबर इसलिए क्योंकि जो कोडोमेन है वो भी रियल नंबर है, और रेंज तो कोडोमेन का ही सबसेट होता है ना। तो अगर कोडोमेन आपका रियल नंबर है तो रेंज ऑल्सो द सेट ऑफ रियल। ठीक है, दूसरा हमारा इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शन। मान लीजिए दो फंक्शंस दिए गए, इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शन, या ये कह सकते हो इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन कब दो फंक्शन इक्वल होंगे, जैसे मैंने अगर एक फंक्शन ले लिया एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी, एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ ना कुछ तो दिया होगा। जब भी आपको फंक्शन आएगा तो ऐसे दिया रहेगा, ये दे दिया रहेगा कि फंक्शन किस फंक्शन है, एफ एक फंक्शन है ए और बी के बीच के रिलेशन का, क्योंकि पहले तो रिलेशन हुआ होगा ना ए और बी के बीच का, और फिर इसी रिलेशन को हमने फंक्शन कह दिया होगा, क्योंकि यूनिक इमेज बन रही होगी। और फिर यहाँ पे नीचे एफ एक्स जरूर लिखा होगा। मान लीजिए अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, तो इसका मतलब आप समझते हो ये एक तरह से रिलेशन ही इंडिकेट कर रहा है। एफ एक्स का मतलब तो वाई होता है ना, तो इसका मतलब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये रिलेशन है ए और बी के बीच का। एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट
तो जब भी आपको फंक्शन देगा वो इसी फॉर्म में देगा, पहले नोटेशन दे देगा और फिर एफ एक्स दे देगा कुछ ना कुछ, और वो जो एफ एक्स होता है वो रिलेशन ही होता है, और वो रिलेशन फंक्शन कब हो जा रहा है, जब उसकी यूनिक इमेज बन रही है। तो कोई भी दो फंक्शन हैं, मान लीजिए एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन हैं, ये दोनों फंक्शन इक्वल फंक्शन की कैटेगरी में तब आएंगे जब सेट ए मतलब एक्स मतलब डोमेन की हर वैल्यू के लिए, डोमेन की हर वैल्यू के लिए एफ एक्स जो हो वो जी एक्स के बराबर। पहली कंडीशन तो ये भी कह सकते थे, पहली कंडीशन आप इसको भी लिख सकते थे कि दोनों फंक्शन का जो डोमेन हो वो सेम हो, दोनों फंक्शन का डोमेन सेम हो। और दूसरा, एक्स की हर वैल्यू के लिए एफ एक्स और जी एक्स इक्वल है, डोमेन की हर वैल्यू के लिए एफ एक्स शुड बी इक्वल टू जी एक्स, इन दैट केस बोथ द फंक्शन बिकम इक्वल। ठीक है, कोई भी दो फंक्शन इक्वल तभी होंगे जब दोनों का डोमेन सेम, और फिर डोमेन की हर वैल्यू के लिए दोनों का रिजल्ट भी सेम, मतलब एफ एक्स ऑलवेज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन। उस केस में ये दोनों फंक्शन आपका इक्वल फंक्शन की कैटेगरी में चले जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब आ जाते हैं हम लोग वेरियस काइंड्स ऑफ फंक्शन, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन। एक चीज अपने दिमाग में रखिएगा कि ये टाइप ऑफ फंक्शन बिल्कुल नहीं, ये बस सम रियल फंक्शंस है। वेरियस काइंड्स ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन तो आपको 12th में पढ़ना है। ये आप कह सकते हो सम रियल फंक्शन, सम रियल वैल्यूड फंक्शन, कुछ रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में बताया जाए। सबसे पहले हमारा आ जाता है इसमें आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, और सब के सब ये रियल फंक्शन है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। मतलब कि डोमेन एंड कोडोमेन both are the subset of real number, domain and codomain both are the subset of real number। तो identity function, तो let f such that r tending to r be any real valued function and if fx is written in the form of x। अगर f such that r tending to r एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और अगर fx हमारा x के फॉर्म में है तो ये फंक्शन हमारे लिए आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अब इसके जरा ग्राफ की बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन की। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है और एफ एक्स को तो आप कभी भी वाई मान सकते हो, तो एक तरह से वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा और वाई इक्वल टू एक्स का आप ग्राफ बनाइए। इफ यू टेक एक्स इज इक्वल टू 0 देन वाई इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू 3। तो क्या आपका आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है, यह आपका आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। इसके डोमेन की बात की जाए, डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, तो डोमेन x की जो वैल्यू यहाँ पुटअप करोगे वो डोमेन होगा और उसको पुट करने पे जो करस्पॉन्डिंग रिजल्ट आएगा वो रेंज। तो डोमेन आप पुट क्या कर रहे हो, यहीं से पुट कर रहे हो ना, रियल नंबर ही पुट कर रहे हो ना। तो डोमेन जब आप यहाँ से रियल नंबर पुटअप करोगे तो डोमेन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज भाई जो पुट करोगे वही तो रिजल्ट भी आएगा। एक्स की जगह अगर 1 रखोगे तो f1 भी 1, f2 भी 2, f3 भी 3, तो रेंज भी क्या आ जाएगा इसका, रियल नंबर ही। समझ में आई बात। तो ये आपका रियल आइडेंटिटी फंक्शन, यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन बोथ आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, दूसरा हम आ जाते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट नाम से ही क्लियर हो गया होगा। लेट f such that r tending to r be any function and if fx is written in the form of k की जगह कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 कुछ भी लिख सकते हैं। अपना हो तो कुछ लिख लीजिए सबसे अच्छा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो कि मैंने 5 लिख दिया। ये आपका कांस्टेंट फंक्शन। इसका अगर मैं आपसे कहूँ ग्राफ बनाइए तो एफ एक्स को वाई मान लीजिए, तो वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 यही आएगा। मतलब कि जो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होगा इट इज़ ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल ही तो आएगा। 5 6 लिए होते तो यहाँ बना होता, 2 लिए होते तो यहाँ बना होता, ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा,
डोमेन क्या होगा, एक्स की जो वैल्यू पुटअप करोगे वो डोमेन, और उसके करस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट आएगा वो रेंज। तो एक्स की कौन सी वैल्यू आप पुटअप कर रहे हो, सेट ऑफ रियल नंबर, तो रियल आ गया। और रेंज क्या है भाई, यहाँ पे कुछ भी पुटअप कर लोगे तो रिजल्ट तो कांस्टेंट ही है, तो रिजल्ट तो रिमेन्स अनचेंज, तो रिजल्ट तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू के डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर एंड को डोमेन रेंज बिकम कांस्टेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थर्ड आ जाते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शन किसे कहते हैं या पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, फंक्शन तो छोड़ ही दीजिए, आप केवल पॉलिनोमियल बताइए। याद है किसी को? देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, ये आपने 9th में ही पढ़ लिया था। पॉलिनोमियल कहते हैं क्या, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ देयर वेरिएबल्स। कोई भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं और उसमें अगर वेरिएबल पे पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर से सेंस है कि पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर से सेंस है कि होल नंबर हो, वेरिएबल पे पावर अगर होल नंबर से 0 1 2 3 4 कंप्लीट नंबर्स हैं, तो फिर वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल हो जाएंगे। यहाँ पे पॉलिनोमियल की फंक्शन की बात कीजिए तो देखिए हमने लिख लिया लेट एफ सच दैट आर टेंडिंग टू आर बी एनी फंक्शन। अब पॉलिनोमियल का तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता ही है उसका, तो क्या होता है a0, 9th की बुक में था a1x प्लस a2x स्क्वायर डैश डैश डैश, यही पॉलिनोमियल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब पॉलिनोमियल तो अनेकों तरीके के होते हैं, आपने 9th में जितने भी फैक्टराइजेशन किए थे सबके सब पॉलिनोमियल थे। आइडेंटिटी और कांस्टेंट तो एक फिक्स था, आइडेंटिटी एफ एक्स इक्वल टू एक्स और कांस्टेंट एफ एक्स इज इक्वल टू के। बट पॉलिनोमियल हम क्या क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब अगर ग्राफ वगैरह बनाने की बात आपके लिए है तो आप कोई पर्टिकुलर पॉलिनोमियल फंक्शन लिख लो। तो ये देखिए मैंने एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिख लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रहने दिया जाए। इसका ज़रा ग्राफ बनाइए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स को वाई मान लिया जाए तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इफ़ यू पुट x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0, यही रह जाएगा। इफ़ यू पुट x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 2। ये देखिए बन गया ग्राफ। इसके डोमेन की बात की जाए और रेंज की बात की जाए तो डोमेन क्या होगा इस एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स की जो भी वैल्यू पुटअप करेंगे वो डोमेन, तो क्या पुटअप कर रहे हैं, रियल नंबर। और रेंज क्या होगा भाई, यहाँ पे कुछ भी पुट करोगे स्क्वायर के वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा एक तरह से पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्लोज इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी आ सकता है भाई। 0 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, तो यही आपका आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, सो नोट इट डाउन। फिर नेक्स्ट आपका रेशनल फंक्शन। नेक्स्ट आपका रेशनल फंक्शन, तो रेशनल नंबर पता है ना, एनी नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, where p and q are integer and q not equal to 0, तो वही तो रेशनल फंक्शन भी है। एनी फंक्शन f such that r tending to r and if the function is written in the form of fx is equal to px upon qx, p by q के फॉर्म में, where px and qx both are polynomial, both are polynomial and qx not equal to 0। अगर f such that r tending to r एक फंक्शन है जहाँ पे fx px अपॉन qx के फॉर्म में है और qx 0 ना हो, तो वो आपके लिए रेशनल फंक्शन।
एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो लिख सकते हो x प्लस 2/x-2। ये आपके लिए एक तरह से पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका डोमेन की बात करोगे, डोमेन तो डोमेन रियल नंबर पुटअप करना है, लेकिन क्योंकि रियल फंक्शन है तो वही रियल नंबर पुट करिएगा जिसके लिए रिजल्ट भी रियल, वही रियल नंबर पुट करिएगा जिसके लिए रिजल्ट भी रियल। तो 2 तो पुटअप कर नहीं सकते, क्योंकि 2 पुट करोगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा ना, और रेशनल फंक्शन में कभी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। तो इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा 2 को छोड़ के कुछ भी पुट कर लीजिए, तो हो जाएगा रियल नंबर माइनस रियल नंबर में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, और रेंज तो आपका रियल है। तो ये मत कहिएगा कि सर इसका भी ग्राफ बनाइए। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए फिर इसको y मानिए, x की वैल्यू पुटअप करिए, उसके करस्पॉन्डिंग y निकालिए। इट विल टेक टाइम, तो आप वो कर सकते हो। ये फिक्स्ड फंक्शन नहीं होते हैं ना, तो रेशनल हुए चाहे पॉलिनोमियल हुए, दे आर नॉट फिक्स्ड फंक्शन, ये कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए इनका ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लूँ, वो जो रेशनल वाला लिया था ना, पॉलिनोमियल वाला, वो भी हो जाएगा इसके लिए एग्जाम्पल, क्योंकि वहाँ पे भी fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब x²/1, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म में तो वो भी था, डिनोमिनेटर नॉट 0 था, तो वो भी इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट योर रेशनल फंक्शन। तो सभी नोट करते रहिएगा आप लोग। अगला इसमें हमारे लिए है मॉडुलस फंक्शन। एक है हमारे लिए मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या है, बड़ी ज़्यादा यूज आएगा इसका। लेट एफ सच दैट आर टेंडिंग टू आर बी एनी रियल फंक्शन एंड इफ fx is written in the form of modulus of x, fx is written in the form of mod of x, that is called a modulus function। यही आपके लिए मॉडुलस फंक्शन, mod x। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए इसको ब्रेकअप कर दिया जाए। ब्रेकअप के लिए करने का मतलब मॉड एक्स है तो प्लस एक्स भी हो सकता है, माइनस एक्स भी हो सकता है। प्लस एक्स तब होगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। भाई जी अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आपको तो पता है मॉड का मतलब कुछ भी रखोगे तो प्लस ही में आएगा, और इसमें भी रख के देखिए 0 या 0 से अधिक कुछ भी रखिए, 1 2 3 4, तो 1 रखोगे तो 1 ही आएगा, 2 रखोगे तो 2 ही आएगा, पॉजिटिव आ रहा है ना। और 0 से कम रखो -1 -2, तो -1 रखोगे तो माइनस लगाइए, तो माइनस माइनस वो भी क्या हो जाएगा प्लस, तो रिजल्ट हर बार पॉजिटिव ही है। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो पहले fx इज इक्वल टू x, इसको देखिए केवल ऊपर वाली। इफ यू टेक x इज इक्वल टू 0 देन fx इज 0। 1 लोगे तो 1 ही आएगा, 2 पर 2 आएगा, 3 पर 3 आएगा, यही बनेगा। और जब 0 से कम लोगे -1, तो -1 रखोगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, -2 पे +2। यही आपका मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। डोमेन की बात करें इसकी, तो डोमेन तो रियल नंबर ही है। रेंज क्या हो जा रहा है इसकी, देखिए कुछ भी पुट कर रहे हो तो मॉडुलस के वजह से पॉजिटिव हो जा रहा है, तो एक तरह से लिख सकते हो पॉजिटिव रियल r प्लस। तो ये आपके लिए हो गया मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, नोट अप कर लीजिएगा इन सबको। मॉडुलस के बाद है हमारा सिग्नम फंक्शन। मॉडुलस के बाद है सिग्नम फंक्शन। ये भी फिक्स्ड फंक्शन है, जैसे आइडेंटिटी और कांस्टेंट थे ना, ये भी फिक्स्ड है। तो लेट f such that r tending to r be any function and if fx is written in the form of 1 when x greater than 0, 0 when x equal to 0 और -1 when x less than 0। अगर आपका फंक्शन इस फॉर्म में है, fx की वैल्यू 1 आ रही है जब x ग्रेटर देन 0 पुटअप कर रहे हैं, fx की वैल्यू 0 आ रही है जब x 0 रख रहा है, और fx की वैल्यू -1 आ रही है जब x 0 से कम रख रहा है, तो ये आपके लिए सिग्नम फंक्शन। बात करें इसके ग्राफ की,
देखिए अगर x 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, तो यही हो जाएगा। 0 से अधिक 1 रखोगे तो 1 ही रहेगा, 2 रखोगे तब भी 1, 3 रखोगे तब भी 1, 4 रखोगे तब भी 1। और 0 से कम -1 रखोगे तो फिर -1, -2 रखोगे तो -2। तो यह आपके लिए एक तरह से सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। अगर डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन x की जो वैल्यू पुटअप कर रहे हो वो डोमेन है, 0 से अधिक, 0 से कम और 0, सब कुछ तो पुट ही कर दिया, इसका मतलब ऑल रियल नंबर्स। और रेंज 0 से अधिक पुट करने पे 1 आ रहा है, 0 से कम पुट करने पे -1 आ रहा है, और 0 पुट करने पे 0 आ रहा है। इसका मतलब रेंज कांस्टेंट है, 1, 0 और माइनस। सो दैट्स ऑल अबाउट योर सिग्नम फंक्शन, सो नोट इट डाउन। नोट कर लीजिए इसको। चलिए लास्ट इसके लिए आता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसका यूज, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। Let f such that r tending to r be any function, and if fx is written in the form of greatest integer x। ये ब्रैकेट ध्यान रखिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रैकेट है। इसकी प्रॉपर्टी दिमाग में बना कर रखिए, इसका मतलब क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, ठीक है। तो चलिए पहले इसकी प्रॉपर्टी, जैसे मॉडुलस x आपको याद होगा, तो मॉडुलस x से समझ जाते हो कि x की जगह कुछ भी रखोगे तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। वैसे इसकी भी कोई पर्टिकुलर मीनिंग है। तो चलिए देखा जाए। देखिए नंबर 3 तरीके के होंगे, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, एक 0 होगा। अगर हम इसमें पॉजिटिव नंबर रखते हैं, पॉजिटिव नंबर का मतलब जैसे 1 रख लिया, 1 का मतलब 1.0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.0 हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.0 इज ऑलवेज 1। ऐसे अगर 1.2 रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 इट इज ऑल्सो 1.9 रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9 इट इज ऑल्सो 1। ऐसे ही f 2.7 रख लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.7 विच इज ऑलवेज 2। तो जब पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो जो इंटीग्रल पार्ट होता है वही हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जो इंटीग्रल पार्ट होगा वही हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। इंटीग्रल पार्ट ही कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर ये नेगेटिव लेते हैं, -1.0, -1.2 या -2.7, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, -2, -1.2 का भी -1 है तो एक और कम, -2, -2.7 है तो एक और कम, तो -3, और 0 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, f0 ऑलवेज 0। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी है। ग्राफ पे आप जाओगे तो ग्राफ इसका काफ़ी है। ग्राफ के पहले डोमेन और रेंज लिख सकते हैं। डोमेन तो आपने सारे रियल नंबर पुटअप कर दिए, और जब रेंज पे आए तो रेंज आपको क्या मिल रहा है, कंप्लीट नंबर्स मिल रहे हैं ना। कंप्लीट नंबर्स का मतलब इंटीजर्स, इंटीजर, ठीक है। तो चलिए लास्ट टॉपिक पे हम आते हैं, ऑपरेशन ऑफ रियल फंक्शन। ऑपरेशन ऑफ रियल फंक्शन की बात करते हैं। अगर हमारे पास 2 रियल फंक्शन है तो कैसे हम उनको ऐड करेंगे, कैसे उनको सबट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई और कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले ही, ये मैंने एक फंक्शन ले लिया f such that a tending to b, और दूसरा फंक्शन ले लिया g such that a tending to b। एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी आपको 2 फंक्शन का ऑपरेशन करना हो, चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, और या तो फिर डिवीजन, डिवीजन में हो जाएगा f by g such that a tending to b, और f upon g x is equal to fx upon gx, and gx not equal to 0। तो जब भी 2 फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना हो तो ये ध्यान रखिएगा दोनों का डोमेन और कोडोमेन सेम हो, जो कि मैंने ले लिया। अब जब हम 2 फंक्शन को ऐड करेंगे तो जो एडिशन फंक्शन होगा उसको डिनोट करेंगे f प्लस g से, और ये बराबर हो जाएगा a टेंडिंग टू b, और f प्लस gx जो होगा तो fx प्लस gx के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? इन द सेम वे
अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो उसको डिनोट हम f माइनस जी से करेंगे, सच दैट ए टेंडिंग टू बी, और f माइनस जी एक्स जो होगा वो एफ एक्स माइनस जी एक्स के इक्वल हो जाएगा. सो एज मल्टीप्लिकेशन एफ जी सच दैट ए टेंडिंग टू बी एफ एक्स इंटू जी एक्स, और डिवीजन को हम डिनोट करेंगे f डिवाइडेड बाय g सच दैट ए टेंडिंग टू बी f अपॉन जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, प्रोवाइडेड जी एक्स नॉट इक्वल टू 0. ऐसे करके दो फंक्शन का हम ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा डोमेन और कोडोमेन सेम है. एडिशन करोगे तो डायरेक्ट ऐड कर देना, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना और डायरेक्ट डिवाइड भी कर देना. ठीक है, ये देखिए एग्जांपल मैंने एक लिया हुआ, ये एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है और ये दोनों रियल फंक्शन है. तो कह रहा है कि f प्लस जी और f माइनस जी निकालना. तो भाई अगर रियल फंक्शन है तो डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर हो गए. अब जब हम इनको ऐड करेंगे f प्लस जी निकालेंगे तो ये लिखा है ना f प्लस जी एक्स कितना होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स. तो देखिए एफ एक्स और जी एक्स दोनों को एडअप कर दिया, सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया. अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता 2 मिनट के लिए, अगर इसको हटा दिया जाए यहां से और कह दिया जाए मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा. एफ एक्स हो गया आपका x प्लस 1, जी एक्स हो गया 2x माइनस 3. नाउ मल्टीप्लाई दम 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3, इट इज 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3. और अगर ये डिवाइड भी करने को कह दिया होता है इसमें डिवाइड कर दीजिए तो फिर ये f अपॉन जी एक्स हो जाता, जो कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो जाता है. एफ एक्स आपका हो जाएगा x प्लस 1 और जी एक्स हो गया 2x माइनस 3. सो दैट्स ऑल अबाउट ऑपरेशन ऑफ रियल फंक्शन एंड दैट्स ऑल अबाउट योर फंक्शन. यही आपका फंक्शन है. क्लियर? इसके बाद से अब हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. अंडरस्टैंड? पर्टिकुलर क्वेश्चन में, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. एंड एट लास्ट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. गुड बाय.